नमस्कार, वक्त हो गया है अपना उत्तराखंड का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। पीएम मोदी की अपील पर आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में देश के लोग घरों में रहकर ही कोरोना को देश से भगाएंगे। आज रात 9 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे, बाजार मॉल बंद रहेंगे, बसें ट्रेन का संचालन भी बंद रहेगा। कई एयरलाइंस कंपनियों ने घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। पीएम मोदी ने देश के संबोधन में जनता से अपील की थी कि रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में ही रहें। पीएम की अपील का असर दिख रहा है। लोग अपनी मर्जी से जनता कर्फ्यू को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनता कर्फ्यू का असर देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस की चेन से लड़ने के लिए जनता भी घरों से बाहर नहीं निकल रही। जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद देहरादून की सड़कें सन्नाटे से भरी हुई हैं, लेकिन नगर निगम देहरादून शहर को सैनिटाइज कर रहा है। निगम ने शहर को 8 जोन में बांटा है और शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए जो आह्वान किया था, उसका असर देहरादून में देखने को मिल रहा है। लेकिन देहरादून में आज सैनिटाइजर किया जा रहा है पूरी सड़कों को। नगर निगम जो देहरादून का है वो पूरी सड़कों को सैनिटाइज कर रहा है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनको सैनिटाइज कर रहा है। हमारे साथ निगम के अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से आप ये सैनिटाइज कर रहे हैं और क्या आज आपको, क्योंकि जनता कर्फ्यू से पूरा शहर बंद है, तो किस तरीके से आपको एक वो मिल रहा है? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसमें मिला करके इसका पूरा सैनिटाइजेशन शहर का किया जा रहा है और इसका लाभ जो है जनता के लिए करने के लिए नगर निगम ने ये हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा इसकी पहल कराई गई है और करीब इस शहर को पूरे को 8 जोनों में बांटा गया है, जिसमें जोनल अधिकारी और सफाई निरीक्षक को तैनात किया गया। इसके साथ साथ करीब 20 हमारी सैनिटाइजेशन करने वाली छोटी मशीनें गलियों में गई हुई हैं और वो नगर निगम में माननीय मेयर साहब द्वारा और नगर आयुक्त साहब द्वारा उनके दिशा निर्देश के साथ भेजा गया है। देहरादून में क्योंकि आज पूरा कर्फ्यू लगा है, जनता खुद अपने घरों में रह रही है, जिसके कारण आज नगर निगम पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, जिससे कि शहरवासी या शहर के लोग सुरक्षित रहें और कोरोना से निपटें। कैमरा पर्सन अनिल लगी के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18 देहरादून। वहीं यूपी के नोएडा में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जनता कर्फ्यू के दिन सुबह से ही नोएडा अथॉरिटी की टीम सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। तो सुबह से ही जुटी हुई है नोएडा अथॉरिटी की टीम। यहां अलग अलग टीमें बनाकर चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीएम के आह्वान को सफल बनाने की अपील भी यहां की है नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की ओर से। तमाम जो पब्लिक स्पॉट्स हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और कोई भी हिस्सा ना छूटे इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं जो हर हिस्से को सैनिटाइज कर रही हैं। और आज क्योंकि जनता कर्फ्यू है तो ऐसे मौके पर जो अलग अलग जगह हैं वो खाली हैं और ज़्यादा अच्छा मौका है यहाँ पब्लिक स्पॉट्स को सैनिटाइज करने का। तो यहाँ पर आज के दिन पहले के मुकाबले ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह स्प्रे कर रहे हैं। और ये पूरा केमिकल है जो इन स्पॉट्स को वायरस फ्री करने के लिए पूरा केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए जो कर्मचारी हैं वो भी बाहर सड़क पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आज बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। और आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह नोएडा के हर हिस्से को सैनिटाइज करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। मार्केट्स बंद हैं और इसीलिए ये काम आज बेहतर तरीके से हो पा रहा है। तो जनता कर्फ्यू में आज जनता से अपील की गई पीएम की ओर से कि आज वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों के अंदर रहें और जो कोरोना वायरस की चेन है इसे इस तरह से हम तोड़ सकते हैं अपने अपने घरों में रहकर। और यही अपील लगातार आपसे की जा रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार और शहर हल्द्वानी में कर्फ्यू का असर साफ दिख रहा है। क्या है वहां का हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी।
हुई महामारी की चेन तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जिस सेल्फ कर्फ्यू का आह्वान किया था, अपील की थी, उसका असर कुमाऊं के इस मेन बाजार में देखने को मिल रहा है। शनिवार को यहां साप्ताहिक बंदी का दौर होता है, लेकिन रविवार का दिन यहां खुला रहता है और बड़ी संख्या में पहाड़ से यहां लोग शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। सुबह सुबह ये पूरी की पूरी मार्केट आम दिनों में गुलजार हो जाती है, लेकिन आज जिस सेल्फ कर्फ्यू का असर आपको देखने को मिल रहा है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके घर में बैठे हुए हैं, मंडियां पूरी तरह से बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। इसका मतलब बेहद साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उसका असर बेहद साफ दिखाई दे रहा है और जनता इस कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कर्फ्यू का तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। घाट खाली पड़े हैं तो बाजार पूरी तरह से लॉकडाउन है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने सुनसान पड़ी हर की पैड़ी घाट का जायजा लिया। हरिद्वार में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि तीर्थ नगरी पूरी तरह से लॉकडाउन हुई पड़ी है। ये हर की पैड़ी है जहां पर सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी रहती थी, लेकिन आज हरिद्वार में सन्नाटा पसरा हुआ है हर की पौड़ी के इन घाटों पर। हमारी बहुत से बुजुर्गों से यहाँ पर बातचीत भी हुई। उनका कहना था कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा कि जब हर की पौड़ी पर इस तरह से सन्नाटा पसरा हो। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मनसा देवी मंदिर है। मनसा देवी मंदिर में हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई होती थी। यहाँ पर ट्रॉलियों से आवागमन होता था, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने उसको भी बंद कर दिया है। इसके अलावा हरिद्वार के जो तमाम बाजार हैं, तमाम होटल हैं, वो बंद किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है। यहाँ तक कि हरिद्वार के पूरे जिले में, जिसमें रुड़की भी शामिल है, मात्र 4 पेट्रोल पंप खोले गए हैं जिसमें आप इमरजेंसी में तेल भरवा सकते हैं। इसके अलावा सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर जनता कर्फ्यू को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसकी एक झलक हरिद्वार में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है और महसूस भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 हरिद्वार। नैनीताल में भी जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। सुबह से ही सड़कें यहां सूनी पड़ी हैं, बाजार बंद हैं। कर्फ्यू का असर नैनीताल पर साफ देखा जा रहा है। आज सुबह से ही नैनीताल में जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है और ये माल रोड का इलाका है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान लोगों से किया है, उसके बाद जो नैनीताल की जो माल रोड है वो पूरी तरीके से बंद है। लोग मार्केट में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं और इसके अलावा बाजार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो नैनीताल के व्यापारी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो 25 मार्च तक इस तरह का बंद का फैसला लिया है और लोगों से आह्वान किया है कि वो अपने घरों में ही रहें और इसके अलावा घरों में रहने के साथ साथ वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बहाल करने में मदद करें। हालांकि कुछ लोग जो डेली नीड की चीज़ें हैं उनको लेने के लिए सड़कों पर आए हैं, लेकिन अभी तक जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू का समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पुलिस ने भी पहल की जा रही है। पुलिस लगातार लोगों से आह्वान कर रही है कि वो घर में रहें और स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करें। जो कोरोना वायरस है उसके संक्रमण को कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए भी पुलिस अपील कर रही है। और जो नैनीताल है वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। हालांकि इस तरह से हालात नैनीताल में 25 मार्च तक देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो व्यापार मंडल है उसने आह्वान किया है कि 25 तारीख तक बाजार को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हरिद्वार से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, जरा बताएं, जनता कर्फ्यू के मद्देनजर धर्म की नगरी हरिद्वार में क्या हाल है? अब तक आपने क्या कुछ देखा है वहां पर? देखिए अपूर्णा, अभूतपूर्व बंद है हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। मैं हर की पौड़ी पे खड़ा हूँ, जो प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहीं पर गंगा आरती होती है, यहीं पर स्नान होता है। आप ये देखेंगे कि ये ब्रह्मकुंड है। ये हमेशा जब भी आप सामान्य दिनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर खचाखच पूरा घाट भरा होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के पूरे घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को हाथों हाथ लिया। न कोई पुलिस है, न कोई फोर्स है, लेकिन
तब भी सड़कों पर सन्नाटा है, लोग स्वघोषित रूप से अपने घरों में कैद हैं। हरिद्वार में होटल्स बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं और इसके अलावा जो यात्रियों का आवागमन होता था कमोबेश वो भी पूरी तरह से लॉक्ड है। यहाँ पर जो कुछ छिटपुट यात्री पहुँच रहे हैं वो यूपी या दिल्ली से पहुँच रहे हैं, जो अपने अस्थि विसर्जन और ऐसे जो धार्मिक कार्य हैं उनके लिहाज से पहुँच रहे हैं। लेकिन अपर्णा, ये भी बड़ी बात है कि हरिद्वार के जो पुरोहित महासभा है या जो पंडा पुरोहित हैं जो ये कर्मकांड करते हैं, उन्होंने भी आज कर्मकांड करने से इनकार कर दिया है। तमाम जगह से जो लोग आए, जो छिटपुट लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि आप क्यों यहाँ पर आए, तो उनका कहना था कि अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं। लेकिन जो पुरोहित हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो आज नहीं करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो उसका पालन करेंगे। तो आज पंडा पुरोहितों ने भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शट डाउन किया है कर्मकांड को भी। ठीक हर की पैड़ी के ठीक पीछे आप देखेंगे कि मनसा देवी का मंदिर है अपर्णा जी, और मनसा देवी मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं में जो हरिद्वार आएगा कमोबेश उसमें से हर 3 में से 2 श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में जाते हैं। लेकिन आज मनसा देवी मंदिर में भी पूरी तरह से यानी कि कह सकते हैं सुनील कि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और इसीलिए आज के इस दिन का जो नियम है कि घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, वो उसका पूरा पूरा पालन भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।